वेलकम टू माय चैनल। तो नमस्ते आप सभी को। सुबह हम आज 5 बजे उठ गए थे कि अब सोचा है कि थोड़ा सा जो अपनी तैयारी है उसको स्पीड देते हैं। सुबह भी उठते हैं, सर्दी तो वैसी ही हो रही है और ये भी हमें लग रहा है कि जनवरी लास्ट तक ऐसी ही चलने वाली है। लेकिन वही है कि आपको अपनी तैयारी करनी है तो फिर थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही होगा। तो सुबह सुबह हमने लास्ट डे का जो भी पढ़ा था पहले वो रिवाइज़ कर रहे हैं। तो अभी तो हम यूपी स्पेशल तैयार कर रहे हैं, तो हिस्ट्री और हिंदी भी हमने शुरू कर दी है अब। और साथ ही करंट अफेयर, ये चार चीज़ें अच्छे से लेकर चल रहे हैं। जैसे हिस्ट्री कवर हो जाएगी वैसे ही दूसरा सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। तो हम तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की, क्योंकि आप सभी को पता है 2027 तक काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। तो पूरी कोशिश यही है कि किसी एक वैकेंसी में हमारा भी नाम हो। आफ्टर 30 जो है वो लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने लगती है, क्योंकि आप पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है लोगों का, लोगों की बातों का, कि शादी का और सारी ही चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप अपनी पढ़ाई अगर लेकर आप कर 100% रहे हैं, बट वो 60 to 70% भी हो जाए तो बहुत है। लेकिन वही है ना कि एक लड़की है तो और भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो फेस करनी होती हैं। जो भी हमारी एज की लड़कियां हैं वो तो ये जानती ही होंगी कि आफ्टर 30 कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप लोग भी बताइएगा कि आप अपनी जो भी है वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो लाइफ है वो कैसी चल रही है। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये हम थोड़ा सा भगवान को भी शुक्रिया कर सकते हैं कि हमारी जो फैमिली है वो काफ़ी अच्छी है। वो आप मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं देती है पढ़ाई को लेकर, लाइफ को लेकर, कि चलो जो चीज़ें हैं वो हैं, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वही कहते हैं ना कि आपका जो टाइम आएगा, आपका जब समय आता है तो सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज सब चीज़ें होती चली जाती हैं। लेकिन जब तक आपका समय नहीं आता है आपको सब चीज़ें फ़ेस करनी ही होती हैं, स्ट्रगल फ़ेस करना ही होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने समय का वेट कर सकते हैं कि भाई हमारा भी टाइम है। वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा। तो बस उसी को विश्वास रख कर, उसी पर विश्वास रख कर आगे बढ़ सकते हैं। और इतना ही कर सकते हैं कि हाँ भाई चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू हो जाएं, सब चीज़ें ठीक हो जाएं जैसे सबकी चलती हैं, है ना। गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून लेकर तो नहीं आए हैं यहाँ पर, लेकिन वही है, क्या कर सकते हैं। तो बस सब चल रहा है धीरे धीरे। अब कोशिश यही है कि 2027 2026 अभी तो यही कोशिश है कि जो भी एग्ज़ाम अभी फॉर्म पड़े हैं उन्हीं में किसी ना किसी में अच्छे से जो है क्वालिफाई हो जाए। तो अभी तो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, मे बी मई या जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कोशिश यही है कि मार्च तक सारा सिलेबस कंप्लीट होकर उसके बाद अप्रैल मई में थोड़ा सा रिवीजन शुरू कर दें, क्योंकि रिवीजन ही जो है वो सक्सेस की होती है। तो रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी जो है अगर पढ़ रहे हैं तो रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में सब कुछ भूल जाएंगे, सब मिसमैच हो जाएगा कि आपको एक ही क्वेश्चन के दो दो तीन तीन आंसर नज़र आने लगेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। तो बस वही कोशिश है कि मार्च तक कंप्लीट करके फिर जो भी टाइम है उसमें रिवीजन एंड क्वेश्चन करें। तो पेट में भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो ही गई थी, तो जो टॉपिक जो सब्जेक्ट तैयार नहीं थे बस वही हम तैयार कर रहे हैं। और वो तैयार होने के बाद में क्वेश्चंस ही लगाने हैं। होप सो कि मई या जून में ही पेपर हो, क्योंकि इतना टाइम अगर मिल जाता है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। और जो भी सब्जेक्ट नहीं तैयार हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि साइंस मैंने कभी नहीं पढ़ी तो साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो रहती ही है। एंड सर्दी का प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है तो फिर रज़ाई में बैठकर ही पढ़ना ज़्यादा बेस्ट है। आई नो थोड़ा सा मतलब आलस तो आता ही है कि हाँ भाई नींद आने लगती है कब, लेकिन वही है, पढ़ना है तो पढ़ना है वाली चीज़ है। अपना 100% तो देना ही है, बाकी सब तो भगवान की मर्ज़ी, जो उन्होंने लिखा है वो तो होना ही है। लेकिन अपनी तरफ से कोई कसर ऐसी ना रह जाए कि हाँ भाई हमें करना था और हमने नहीं कोशिश की, हम नहीं कर पाए, बस वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए, है ना। फिर तो बस समय पर ही सब डिपेंड है, जब समय आएगा तब सारी चीज़ें होंगी। तो बस यही है, विश्वास रख के और अपनी जो तैयारी है उसको करते रहिएगा। एंड सर्दी का बचाव करिएगा, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो फिर बीमार हो जाएंगे, बीमार होने के बाद में आप अपनी तैयारी नहीं कर सकते, हैं ना। तो फिर कोशिश यही है कि भाई स्वस्थ रहते हुए सर्दी के माहौल में, सर्दी के मौसम में अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करें, है ना।
तो वही है, अभी सुबह सुबह हमारे यहाँ कोई नहीं उठा है, सब बस ऐसे सो ही रहे हैं। सब उठेंगे 6:30 के बाद में। तो अभी तो वही 5:30 से 7 बजे तक, 5 से 7 बजे तक हम 2 घंटे यहाँ पर सुबह पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम है कि सुबह मतलब एक सब्जेक्ट तो तैयार हो ही जाए। तो सुबह सुबह अभी कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम मतलब थोड़ा सा बाहर गए थे तब हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। एंड अभी हम आपको भी दिखाएंगे कि किस हिसाब से, किस तरह से मौसम है, क्योंकि हमारा जो घर है वो गंगा जी के पास में ही है और आसपास सभी जगह खेती है। तो फिर थोड़ा मौसम यहाँ का सिटी से थोड़ा अलग ही रहता है, क्योंकि ये गांव क्षेत्र है। तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा यहाँ पर मतलब रहता है। सिटी में भले ही धूप जल्दी निकल आती है, लेकिन हमारे साइड में धूप थोड़ा लेट ही आती है। तो होप सो कि आज धूप निकले, क्योंकि कोहरा तो बहुत ही ज़्यादा है। एंड आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिएगा। सर्दी है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी वही है ना कि तैयारी करनी है, 100% देना है अपना, तो उस हिसाब से सब कुछ मैनेज करते हुए तो चलना ही होगा, है ना। आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो भी बताइएगा। एंड अब देखते हैं फिर आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो आप लोग किस शहर से हैं वो भी हमें बताइएगा कमेंट में। किस बुक से तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से चैनल फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आप लोग कमेंट करिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मतलब करिए, क्योंकि आपके साथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हिस्ट्री में हमारी 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, एंशिएंट भी हो गई है और मेडिवल भी हो गई है, मॉडर्न करेंगे। अभी तो यूपी स्पेशल कर रहे हैं। तो यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की जलवायु, मृदा, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इस बुक के बारे में हम कई बार बता चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, तो इसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और बार बार रिवीजन करिए, क्वेश्चंस करिए। तो ये देख लीजिए कोहरा इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ की, आप लोग देख ही सकते हैं क्या माहौल है कि आसपास के घर नहीं दिख रहे हैं। अब नहा धोकर पूजा पाठ ये तो बहुत ही ज़रूरी है। एंड उसके बाद ही हम चाय नाश्ता करते हैं। तो आज सैंडविच बनाया था। अब हम सुबह सुबह करंट अफेयर, ये बुक समसमाय की क्रॉनिकल है, इसमें 50 पेजेस लगभग होते हैं, मतलब आपको पढ़ने होते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। एंड फाइनली 12 बजे लगभग यहाँ पर धूप निकल आई है, तो थोड़ा सा टहल घूम लेते हैं, क्योंकि छत पर टहलना भी बहुत ज़रूरी है, धूप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर धूप बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। तो हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा मेला घूम आते हैं। तो ये यहाँ पर मेला है, आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे तरीके के जो झूले हैं वो लगे हुए हैं। और कौन सा मेला है अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। अब शाम का टाइम हो गया, घर वापस आकर भी थोड़ी देर हमने सोचा कि पढ़ते हैं। हमारे ये दोनों छोटे भाई भी आ गए, चाची के बेटे हैं, तो ये भी आ गए पढ़ने के लिए साथ में। तो हमने सोचा इनको पढ़ाते पढ़ाते अपनी भी तैयारी कर लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।